सो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ महीनों में फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के रिजल्ट हिल गए हैं। सीपीसी बढ़ गई है और पुरानी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही है। अगर हाँ तो घबराइए मत, अब आप अकेले नहीं हैं। मेटा ने चुप अपने पूरे एड सिस्टम के ब्रेन को बदल दिया है और इस नया सिस्टम का नाम है एंड्रोमेडा। हाय, मेरा नाम पुनीत है और मैं डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बताता हूं। और आज मैं आपको फेसबुक एंड्रोमेडा के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, बट हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत टेक्निकल हो। तो मैं इसको बैक टू बेसिक्स यानी बेसिक्स के अंदर जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। सो आज का वीडियो में हम समझेंगे कि एंड्रोमेडा क्या है, ये कैसे आपके एड्स को इफेक्ट कर रहा है और 2026 में कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक करके, राइट। सो सबसे पहले एंड्रोमेडा कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये मेटा का नेक्स्ट जेन रिट्रीवल इंजन है। इसे सिंपल भाषा में समझें, जब आप फेसबुक खोलते हैं तो मेटा के पास मिलियन एड्स होते हैं जो वो आपको दिखा सकता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में डिसाइड करता है कि आपको कौन सा ऐड दिखाना है, और इस प्रोसेस को रिट्रीवल कहते हैं। सो पहले मेटा का पुराना सिस्टम थक चुका था, वो इतने सारे एआई जनरेटेड क्रिएटिव्स हैंडल नहीं कर पाता था, इसलिए मेटा ने एनवीडिया ग्रेस हूपर सुपर चिप्स का यूज करके एंड्रोमेडा बनाया है। और ये नया इंजन पुराने सिस्टम से 100 गुना तेज और 10,000 गुना ज्यादा स्मार्ट है। इसका मतलब अब मेटा का एआई मैनुअली टारगेट किए गए ऑडियंस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद ढूंढ लेता है कि आपका कस्टमर कौन है। सो अगर एंड्रोमेडा का बात करें तो एंड्रोमेडा का सबसे बड़ा मैजिक है सीक्वेंस लर्निंग। पहले मेटा सोचता था कि इस यूजर को शूज पसंद है या तो शूज का ऐड दिखाओ, लाइक अगर आपके यूजर बिहेवियर को समझ में आए कि ये बंदा शूज ढूंढ रहा है तो उसे शूज दिखाओ। लेकिन अब एंड्रोमेडा यूजर की हिस्ट्री और टाइमिंग देखता है। जैसे अगर राहुल ने पहले एक रील देखी, फिर प्रोफाइल विजिट किया और फिर कमेंट किया, तो इसका मतलब उसका खरीदने का जो मूड है या जो बिहेवियर है वो अलग है। तो मेटा क्या करेगा कि उसके पैटर्न बिहेवियर को समझ के आपके सारे एड्स को उसके सामने लेके आएगा। सो एंड्रोमेडा यूजर का बिहेवियर को एक मूवी की तरह देखता है, ना कि सिर्फ एक फोटो की तरह। इस वजह से मेटा अब सही टाइम पर सही ऐड दिखाना में मान के चलिए कि 6 से 8% बेहतर हो गया है, जो कि मेरा अनुमान है अभी, राइट। सो अब हम बात करेंगे कि मेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अगर आप देखें तो मेटा एंड्रोमा अपडेट, जो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो इसके अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो अपडेट हुआ है, जस्ट होल्ड ऑन। सो इसके अंदर यू कैन सी कि बहुत सारे अपडेट्स हैं। यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। सो हम बात करेंगे जो अगर आपने लास्ट में देखे, शिफ्ट फ्रॉम टारगेटिंग टू क्रिएटिव सिग्नल्स। हम इन चीज़ों पे बात करेंगे बिकॉज मेटा का जो ऐड है वो इस क्रिएटिव सिग्नल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अब इसको कैसे देखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ, राइट। तो इसके लिए मैं अपना एक नोटपैड खोल लेता हूँ एंड नोटपैड के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो इसको अगर हम समझें तो आपने देखा होगा कि पहले हम बहुत सारे लैंडिंग पेजेस की बात करते थे, और लैंडिंग पेजेस में क्या होता था कि हम ऐड चलाते हैं और हर कस्टमर को एक ही लैंडिंग पेज पे लेके जाते थे, एंड दैट वाज नॉट द करेक्ट आइडिया। सो अब हम समझते हैं कि मेटा का जो ऐड है वो कैसे काम करेगा और कैसे आप एक बेहतर ROS जनरेट कर सकते हो, राइट। सो लेट्स से एग्जाम्पल कि ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, राइट। अब आपने देखा कि ये प्रोडक्ट है और मैं ये सेल करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये एक सैलून की
सर्विस यहाँ पे मैं सेल करना चाहता हूँ, राइट। तो मेरे पास एक सैलून में हेयर भी है, मेरे पास सैलून में स्किन की सर्विस भी है, मेरे पास सैलून में मेकअप भी है। बट राइट नाउ ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे पास हैं। और जनरली हम क्या करते थे पहले कि हम टारगेटिंग करते थे, हम एज कर देखते थे, हम लोकेशन देखते थे, और हम कुछ इंटरेस्ट बिहेवियर देखते थे। सो जब हम ये सारी चीज़ों को देखने के बाद इन सारे कस्टमर्स को हम एक ऐड बनाते थे और इन सबों को एक लैंडिंग पेज पे लेके जाते थे या जहां भी हमें लेके जाना था। अब नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले जो मेटा का बिहेवियर था वो बिहेवियर ऐसा था कि आपको बहुत सारे कॉपी लिखने पड़ते थे, आपको इतनी सारी टारगेटिंग करना पड़ता था, तब जाके वो सारे कस्टमर्स को ढूंढ लेता था। बट अभी क्या हो गया है कि अभी जो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव के ऊपर ध्यान देना है। तो अब कैसे ध्यान देना है इसको बहुत आराम से समझिए। आप सपोज कि अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट है आपके पास, लेट्स से ये सैलून, आपको क्या करना है कि सैलून के ऊपर जो मेटा का इंजन फोकस करेगा, बिकॉज वो आपके वीडियोस को और आपके रील को बहुत अच्छे से समझ सकता है और आपके इमेजेस को समझ सकता है। तो अभी हमें जो फोकस करना है, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का बायर पर्सोना बनाना पड़ेगा। एंड ये पहले भी हम बनाते थे, बट अभी आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा। लाइक सपोज ये सैलून है और कोई भी कस्टमर आपका हेयर की सर्विस चाहता है, तो इसके बायर पर्सोना अलग अलग होंगे। लाइक मान के चलिए कि कोई वुमेन है जो 30 से 45 एज की है, टीनेजर्स है जो कि 18 टू 25 एज की है, कोई कॉरपोरेट वुमेन है जो कि केवल वीकेंड्स के अंदर ही सर्विस ले सकती है, एंड हाउस वाइफ है जिसको कि अपने अलग अलग टाइमिंग पे सर्विस चाहिए होगी, मे बी 12 to 3, और कुछ ऐसे हैं जो सॉरी जो फेस्टिवल का वेट करते हैं, लाइक फेस्टिवल ऑफर्स एंड बिलीव करते हैं। सो नाउ यू हैव अ 1 2 3 4 एंड 5 पर्सोना आपने देख लिया। एंड सबको क्या चाहिए, ये हेयर की सर्विस चाहिए। अब आप देखते होंगे कि हेयर, तो अभी आप ये नहीं कर सकते कि आपने एक ही क्रिएटिव जो ऐड है हेयर का वो आपने सबको दिखाना शुरू कर दिया, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ नीड। जैसा हमने बताया कि अभी जो मेटा है वो एक मूवी की तरह कस्टमर की जर्नी को देखता है, राइट। तो अभी हमको क्या करना है कि हम सेम ऐड सबके लिए प्लान नहीं कर सकते। तो अभी जो बेस्ट पार्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐड है हेयर का, तो मुझे ये समझना होगा कि एक जो वुमेन है उसकी क्या नीड्स हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा एक बायर पर्सोना है, बायर पर्सोना नंबर 1, तो उसकी मेरी नीड्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 10 एड्स। तो अब आपको ये जो 10 एड्स है, इसके लिए ये जो वुमेन है सर्विस क्या लेगी, ये आपकी हेयर की सर्विस लेगी, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसके जो क्रिएटिव्स होंगे, जो इसके रील्स बनेंगे या जो इसके वीडियोस बनेंगे, जो इसकी इमेजेस बनेंगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो रादर देन मेकिंग अ लॉट ऑफ कैंपेन, आपका कैंपेन एक है और उस एड सेट में आपने 1 2 3 4 5 6 एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स के एड्स आपने बनाए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जितने भी एड्स हैं वो सारे एड्स टारगेट करेंगे इस पर्टिकुलर बायर पर्सोना को, राइट। बट आप ये देखिए कि जो सारे एड्स हैं ये बायर पर्सोना है, लेकिन आपकी सर्विस केवल हेयर की है। लेकिन यहां पे मेटा को ये समझना है कि किस एंगल में कौन सी सर्विस, कौन सा कस्टमर ढूंढ रहा है, उसकी नीड्स क्या है। तो जितने भी आपके डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाएंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी हम क्रिएटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ बायर पर्सोना नंबर 2, अब लाइट से टीनेजर्स। सो वी हैव टू क्रिएट अ 10 डिफरेंट एड्स फॉर टीनेजर्स, एंड उसके लिए डिफरेंट कॉपी यूज करना, डिफरेंट क्रिएटिव यूज करना, बिकॉज अगेन जो मेटा है वो आपके कस्टमर की जर्नी को समझने की कोशिश करेगा। तो अभी आपको अपने क्रिएटिव्स पे फोकस करना है। अब अगर मेटा को लगता है कि ये पर्टिकुलर एड मुझे टीनेजर्स को दिखाना है, तो वो अपने आप आपके एड्स को रीड करेगा, आपके एड्स को समझेगा
और आपके ऐड को उन कस्टमर के सामने लेके जाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि सारे एड्स का जो टारगेट है वो आपका सर्विस है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर की बाइंग जर्नी को समझ रहे हैं, हम हर एक कस्टमर के जो क्रिएटिव्स हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, किसी को टेस्टिमोनियल्स देखने हैं, किसी को अपनी प्रॉब्लम्स देखनी है। सो लेट्स से अनदर एग्जांपल कि अगर आप कोई स्कूल में एक एजुकेशन कोर्सेज जो हैं वो सेल करते हैं, सो जब इसको एक पेरेंट देखता है तो उसके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज दे हैव टू सी फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, फीस क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट एड एंगल्स यू नीड टू क्रिएट इट। लेकिन जब इसको एक स्टूडेंट देखता है तो वो अलग चीज़ें देखता है कि हॉस्टल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस कैसा है। सो फॉर द सेम प्रोडक्ट यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट एंगल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, राइट। तो अगर आप अपनी एड एजेंसी से बात कर रहे हैं तो अपनी एड एजेंसी क्या करती थी पहले कि टोफू पे काम किया, लाइक कि हमने पहले एक एड दिखाया और उनको अवेयरनेस क्रिएट की और उनको रीटारगेटिंग किया, तो सेकंड किया। फिर टॉप ऑफ द फनल पे काम किया, फिर हमने मिडिल ऑफ द फनल पे काम किया, फिर हमने बॉटम ऑफ द फनल पे काम किया। सो अभी क्या करना है, आपको इतने कैंपेन स्ट्रक्चर को अलग अलग नहीं करना है, केवल यू हैव टू क्रिएट अ वन कैंपेन एंड make 10 ads, make 10 ads and make 10 ads and for a different buyer persona। एंड ये थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, बहुत पूरी एक्सेल शीट प्लान करने के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करने के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यू कैन यूज़ द चैट जीपीटी और कैसे ये पूरी चीज़ों को हम बहुत प्लान करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब आप प्लान कर लेंगे तो आपके पास एक क्लैरिटी हो जाएगी, और क्लैरिटी होने के बाद आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यू कैन क्रिएट एनी एक्सेल शीट एंड कैसे हम इसको बना सकते हैं। सो हियर नाउ यू कैन सी कि हमने जो पूरा का पूरा शीट बनाया हुआ है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं एक सैलून के लिए कोई कैंपेन बना रहा हूँ और मैं एक एड एजेंसी हूँ या मैं एक प्रोफेशनल हूँ, या अगर आप खुद के सैलून चलाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने एजेंसी के साथ कैसे बात करनी है, राइट। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे कि हमने एक पर्सोना बनाया। तो नाउ आप देखिए कि सैलून में वर्किंग वुमेन भी है, ब्राइड्स भी है, यंग वुमेन भी है, प्रीमियम क्लाइंट्स भी हैं, और कुछ क्लाइंट्स को फेस्टिव ऑफर्स भी चाहिए होते हैं। तो व्हाट वी हैव क्रिएटेड, हमने ऑडियंस की एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट की है जिसमें कि बिजी वर्किंग वुमेन है। अब बायर पर्सोना हमने सेग्रीगेट किया है कि एक वर्किंग वुमेन लेट से प्रिया है तो वो बिजी वर्किंग वुमेन है, राइट। एक वर्किंग वुमेन लेट से दीपाली है तो वो एक ऑफिस प्रोफेशनल है। अब उनकी जो सर्विस कैटेगरी है, लाइक दे आर लुकिंग फॉर स्किन, और टॉप ऑफ द फनल में हम जो कैंपेन टाइप रखते हैं वो सेल्स ही रखते हैं, बिकॉज मेरा जो मानना है कि अगर आप कोई भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव कुछ भी है, बट यू ट्राई टू पुट दी सेल्स। अब हमने फनल ऑब्जेक्टिव में देखिए कि हमने अवेयरनेस करनी है, हमें एजुकेशन करना है, हमने कंसिडरेशन करना है। उन सारी चीज़ों के बीच में हमने सारे अलग अलग क्रिएटिव एंगल्स को यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्रिएटिव एंगल्स के बाद आप देख सकते हैं कि हमने क्रिएटिव आइडियाज़ दिया है, हमारे वीडियो फॉर्मेट क्या होंगे, हमारा पेन पॉइंट क्या है, हमारा हुक स्क्रिप्ट क्या है, बॉडी स्क्रिप्ट क्या है, और सारी चीज़ें हमने इसके अकॉर्डिंगली पूरा क्रिएट किया हुआ है। अब जो पहले होता था कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता था, इंटरेस्ट है, लोकेशन है, ज्योग्राफी है, एज है, टारगेटिंग। अब मेटा ने बोला कि नहीं, आप केवल अपने क्रिएटिव और बायर पर्सोना के ऊपर ध्यान दो, और हम कस्टमर आपके एड्स को देख के समझ जाएंगे कि किन कस्टमर्स को दिखाना है। तो अभी जो बेस्ट पार्ट है कि आप अपने दिस कैंपेन टाइप और अपने फनल और ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें और अपने क्रिएटिव एंगल के साथ मैक्सिमम क्रिएटिव एड्स बनाना शुरू करें। तो लेट्स से कि आपके पास एक प्रोडक्ट है तो एटलीस्ट यू कैन मेक 5 to 10 क्रिएटिव्स इफ़ यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट बायर पर्सोना और बायर एड्स होगा। तो देखने में बहुत है, बट मेरा ये मानना है कि इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, यू कैन लर्न इन जस्ट वन डे एंड यू कैन क्रिएट ऑल योर कंटेंट बेटर, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं नए तरीके के एड्स में काम करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी सबसे बात यह है कि इस
इस पर्टिकुलर अपडेट के साथ जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, प्रोफेशनल हैं, इफ़ दे डोंट वांट टू गो टू न्यू एजेंसी और एनी एजेंसी, दे कैन क्रिएट देमसेल्फ, बिकॉज अभी उनको पता है कि उनका ब्रांड क्या है, उनके ब्रांड की वैल्यू क्या है और कौन कस्टमर उनको यूज़ करने वाला है। तो इनको यूज़ करके आप खुद क्रिएटिव बना सकते हैं। सो मैं अपने जो कोर्सेज़ हैं, मैं जो अपने कोर्सेज़ में अपने स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताता हूँ कि कैसे वो एआई का यूज़ करके अपने बिज़नेस को पूरा लॉन्च पैड दे सकते हैं। सो एआई टूल्स के अंदर मैं बातें करता हूँ कि कैसे आप पूरे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप पूरे अपने डिजिटल एडवर्टाइजिंग को डिसाइड कर सकते हैं, कैसे फनल बना सकते हैं, कैसे आप मेटा एड्स को प्लान कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट हायरिंग अ एजेंसी। और ये सारी चीज़ें आप मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर सीख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपको उन कोर्सेज या फ्री वेबिनार रिसोर्सेज का लिंक आपको शेयर करूंगा। सो बात करते हैं कि एक्शन प्लान क्या हमारा होना चाहिए। तो हमारा जो एक्शन प्लान होना चाहिए कि आपको अपने अकाउंट को कंसोलिडेट रखना है, 10 अलग अलग कैंपेन्स नहीं बनाने हैं और एंड्रोमेडा को अपना डेटा चाहिए, कम कैंपेन और बड़े बजट से आप बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो अपने कैंपेन को कंसोलिडेट कीजिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए। मेटा हैज़ ऑल दी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आपकी समझ लेगा। आप ब्रॉड टारगेटिंग को यूज़ करें, ऑडियंस सेलेक्ट मत करो, केवल लोकेशन और एज डालो, बाकी सब एंड्रोमेडा पे छोड़ दो। आपके क्रिएटिव को देखेगा और एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ वो आपके एड्स को उन बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा जो आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं, राइट। और इन सब चीज़ों को के साथ आप अपनी जो एंड्रोमेडा की जो कॉन्सेप्ट है उससे आप बहुत अच्छे से अपने ऐड को रन कर सकते हैं, राइट। सो एक इंटरेस्टिंग भी आपको बोनस की बात बताता हूँ कि एंड्रोमेडा सिर्फ फेसबुक फीड के लिए नहीं है, ये एक मेटा का नया रेबैन स्मार्ट ग्लासेस और न्यूरल जिसको कहते हैं रिस्ट बैंड के लिए भी बनाया गया है। और फ्यूचर में मेटा आपकी आँखों की मूवमेंट और हाथ के इशारों को भी समझ लेगा और आपको क्या चाहिए, और ये वही यूनिफाइड एआई लेयर है जो फ़ोन से लेकर चश्मे तक सब कुछ कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि मशीन से लड़ना बंद कर दीजिए, उसे फ्यूल दो। फ्यूल क्या चाहिए? बेहतरीन क्रिएटिव्स। अगर आप सेटिंग ट्वीक करते रहोगे तो एंड्रोमेडा आपको बिल्कुल हरा देगा, और अगर आप क्रिएटिव कंटेंट पे फोकस करोगे तो एंड्रोमेडा आपको वो कस्टमर लेके देगा जो आप खुद कभी भी नहीं सोचते थे कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो हेल्प लगा है तो लाइक दबाइए और कमेंट में बताइए क्या आपने एडवांटेज प्लस कैंपेन यूज़ करना शुरू किया है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और तब तक बने रहिए पुनीत जायसवाल के साथ।